चुनावी लहर है, थोड़ा हेर फेर होगी, अदला बदली चलेगी, लेन देन भी होगा और उठा पटक तो जबरदस्त होगी। इसका ताजा उदाहरण है महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही हलचल। 13 जून 2023 को महाराष्ट्र के सभी बड़े अखबारों में एक खबर छापी गई, विज्ञापन दिया गया। उसमें ना तो बाला साहब ठाकरे की तस्वीर थी और ना ही देवेंद्र फडणवीस की। टैगलाइन थी, देश के लिए मोदी और महाराष्ट्र के लिए एकनाथ शिंदे। इस विज्ञापन ने एक बात अभी से क्लियर कर दी कि भविष्य में महाराष्ट्र का चेहरा तो एकनाथ शिंदे ही रहेंगे। अब जाहिर सी बात है, ये बात ना तो बीजेपी को रास आई और ना ही देवेंद्र फडणवीस को पसंद आई। देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी दोनों समझ गए कि इतनी आसानी से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं। हालांकि शिंदे गुट ने अपने आप को इस विज्ञापन से अलग किया। उन्होंने कहा कि शिंदे साहब के शुभचिंतकों ने यह विज्ञापन छापा है। इस विज्ञापन के बाद पार्टी के अंदर काफी उथल पुथल मची। इस मामले को तो रफा दफा किया गया, सेटल किया गया, लेकिन इस विज्ञापन ने जो मैसेज दिया, उस मैसेज ने देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे की नई तस्वीर दिखाई। दोनों ही समझ गए कि एकनाथ शिंदे भविष्य में कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसके साथ ही पार्टी में एंट्री होती है अजीत पवार की। अजीत पवार की एंट्री के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि एकनाथ शिंदे और उनका गुट, उनका खेमा देवेंद्र फडणवीस को साइड लाइन कर रहा है, जो कि बीजेपी के लिए एक बड़ा खतरा है। दूसरा कारण है, बीजेपी एकनाथ शिंदे के वोट बैंक को नहीं ला पाई। अगर आपको याद होगा, 2019 में सपा बसपा गठबंधन हुआ। सपा के वोटर्स ने बसपा को वोट दिया, लेकिन बसपा का एक भी वोट सपा के पास नहीं गया, बल्कि बीजेपी के खेमे में चला गया। ठीक वैसी ही स्थिति महाराष्ट्र में भी बनी हुई है। महाराष्ट्र के लोगों को शिवसेना, एकनाथ शिंदे और बीजेपी का जो तालमेल है वो रास नहीं आ रहा है। हाल ही में जो उपचुनाव हुआ, कई जगह बीजेपी को नुकसान भी झेलना पड़ा, जो कि एक चिंता का विषय है। तीसरी बात, एकनाथ शिंदे के जो कोर वोटर हैं वो बीजेपी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि जो एकनाथ शिंदे शिवसेना का जो कैडर है उसमें भी जोश नहीं दिखाई दे रहा है। वो भी उतनी लगन से जमीनी स्तर पर मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये भी एक चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बीजेपी ने महाराष्ट्र की राजनीति में जो हलचल मचाई है, उसका सबसे बड़ा कारण है देवेंद्र फडणवीस को सुरक्षित करना, क्योंकि एकनाथ शिंदे के चलते देवेंद्र फडणवीस के लिए खतरा लगातार बढ़ रहा था। अगर एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस को साइडलाइन करने में सफल हो जाते तो यह बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र का बहुत बड़ा चेहरा है। वह एक प्रॉमिसिंग लीडर है, उनका अपना बड़ा जनाधार है। अगर फडणवीस को खतरा होता तो महाराष्ट्र में बीजेपी को ही खतरा होता। बीजेपी चाह कर भी महाराष्ट्र में उभर नहीं पाती। बीजेपी फडणवीस के अंदर अपना भविष्य देखती है। अभी फडणवीस बहुत यंग है, लेकिन वो बहुत ही काबिल नेता है और भविष्य में एक केंद्रीय राजनीति, सेंट्रल पॉलिटिक्स में उनके आने की बहुत बड़े चांसेस है। इसलिए बीजेपी किसी भी हाल में, किसी भी हालात में देवेंद्र फडणवीस को कॉम्प्रोमाइज या सैक्रिफाइस नहीं करना चाहती है। वह हर हाल में देवेंद्र फडणवीस को बचाना चाहती है। इसके लिए बीजेपी कोई भी मूव, कोई भी एक्शन ले सकती है। जय श्री राम, जय हिंद।